हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट। तो देखो, तुम्हारा जो डिजाइन ऑफ शाफ्ट होता है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो तुम्हारा किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ और दूसरा किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड स्टिफनेस। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे डिजाइन ऑफ शाफ्ट बेसिस ऑन स्ट्रेंथ। अब डिजाइन ऑफ शाफ्ट बेसिस ऑन स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यहां पे टोटल 4 टाइप्स है। तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ को किया जाए तो सबसे पहले आता है उसमें टाइप 1, दैट इज शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली और टॉर्क ओनली। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मोमेंट्स, एंड शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स इन एडिशन टू कंबाइंड टोर्जन एंड बेंडिंग। सो यहां पे क्या है, देखो पहले जो शाफ्ट डिजाइन करी जा रही है वो बेस्ड ऑन ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, एक ही फोर्स लग रहा है। दूसरे में शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली, सो यहां पे सिर्फ एक ही फोर्स है। फिर थर्ड में क्या बोल रहा है, शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग, सो दो एक साथ। फिर फोर्थ में बोल रहा है शाफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड्स इन एडिशन टू, तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग तो है ही है, साथ में एक्सियल लोड भी लग रहा है। सो देयर आर द 4 टाइप्स ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। अगर आप शाफ्ट को डिजाइन कर रहे हो सो देयर आर 4 टाइप्स। तो ये 4 टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस 4 टाइप्स को नहीं समझोगे अगर आप शाफ्ट की न्यूमेरिकल नहीं सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। में बहुत डीप में नहीं ले जाने वाला हूं बिकॉज ये क्रेस्ट कोर्स है, टू दी पॉइंट चलना है, एग्जाम में पास करना है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, सो टाइप 1 पे चलते हैं। शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, तो दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। उसमें पहला टाइप है कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, डिजाइन ऑफ शाफ्ट करना यानी उसका मतलब क्या है। डिजाइन ऑफ शाफ्ट करना उसका मतलब यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ शाफ्ट। This is what your objective is. When I say design the shaft means you have to find out the diameter according to the strength, whatever material is given, according to whatever the requirement is given, on the basis of given specification you have to find out the diameter of the shaft. That is called design of shaft. तो न्यूमेरिकल जो भी होगे उसमें आपको diameter of shaft find करना होगा, ठीक है। So that is what the design of shaft. तो अगर आपको बोल रहा है कि shaft subjected to twisting moment only, तो कोई आपको ऐसा न्यूमेरिकल आए कि जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करी हुई है, तो वहां पे आपको ये टाइप 1 लगाना है। आपको अब मैंने बोला ना, आप कैसे पहचानोगे न्यूमेरिकल के अंदर कि कौन सा न्यूमेरिकल है। तो वो सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करेगा तो टाइप 1 होगा, सिर्फ वो बेंडिंग मोमेंट की बात करेगा तो टाइप 2 होगा, वो ट्विस्टिंग और बेंडिंग तीनों की बात करेगा तो टाइप 3 होगा, और वो ट्विस्टिंग बेंडिंग के साथ साथ एक्सियल लोड की बात करेगा तो टाइप 4 होगा। सो दैट इज हाउ यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा आएगा इसके अंदर, ठीक है। सो जब ट्विस्टिंग मोमेंट की बात करें तो टाइप 1, तो टाइप 1 कौन सा है हमारा, सो दिस इज द टाइप 1, दैट इज शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली। अब आपको यहां पे एक इक्वेशंस याद रखना है। व्हेन शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशंस, आपको याद रखना है, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस। ए फॉर्म के अंदर आता है, अगर नहीं पढ़ा है डोंट वरी, इसको याद रखना है। क्या है, T अपॉन J इक्वल टू टाउ अपॉन R। अब T क्या है, T को बोलते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट और टॉर्क, दैट इज एक्टिंग अपॉन दी शाफ्ट। J क्या है, उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट इनर्शिया ऑफ दी शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। टाउ क्या होता है तुम्हारा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, और R क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर। अब मैं शाफ्ट की बात करूं सो ये देख लीजिए आप, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस होगा, है सेंटर वाला, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। से उससे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द आउटर मोस्ट फाइबर यानी ये सबसे आउटर पोर्शन, दिस इज। सो ये क्या होगा, ये रेडियस ही होगा ना, तो रेडियस क्या लिखेंगे, D/2। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो R है, अगर हम शाफ्ट की बात करें तो ही इज टॉकिंग अबाउट द रेडियस, ठीक है। तो अगर शाफ्ट का डायमीटर है वो D होगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, R इक्वल्स टू D/2। तो अब वही करना है, सिंपल। और एक याद रखो, शाफ्ट के लिए J यानी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, π/32 इंटू D⁴। आपके लिए ये होता है, तो यू नीड टू रिमेंबर कि J इक्वल्स टू π/32 इंटू D⁴ होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट के लिए आपको याद रखना है, R होता है D/2 दैट इज रेडियस, एंड J शाफ्ट के लिए होता है π/32 इंटू D⁴। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस है हमारे पास कौन सा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या है, T अपॉन J इक्वल्स टू टाउ अपॉन R। तो T एज इट इज रखो, J क्या रख देंगे हम, π/32 इंटू D⁴। सो मैंने यहां पे रख दिया। टाउ तुम्हारा टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है, उसको एज इट इज रखो, और R की जगह पे हम क्या लिख देंगे, D/2। तो इस इक्वेशंस को अगर आप सोल्व करते हो सो यू विल गेट दिस वैल्यू विच इज ट्विस्टिंग। यहां पे हम लिखेंगे
ट्विस्टिंग मोमेंट टी, यानी टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क इक्वल्स टू पाई बाय 16 टाउ डी क्यूब। सो ये इक्वेशंस हमें याद रखना है, टी इक्वल्स टू पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है। सो दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हम इसको हाईलाइट कर देंगे। ये न्यूमेरिकल हमें चाहिए होगा इन न्यूमेरिकल इन एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये किस शाफ्ट के लिए था, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए था। अब मान लो अगर आपको पूछे, है ना, अगर आपको पूछे कि आपका सॉलिड शाफ्ट के लिए करो, ये सॉलिड शाफ्ट के लिए तो कर, अब आपको बोले होलो शाफ्ट के लिए करो, इफ देयर इज अ होलो शाफ्ट देन व्हाट विल बी द इक्वेशन। तो यही सेम चीज को रिपीट करना है, माइनर डिफरेंस आएगा। अब होलो शाफ्ट होगा तो क्या दो चीज आएगी, इनर डायमीटर आउटर डायमीटर। तो ओनली चीज क्या फर्क पड़ेगी देख लो, ये जो पोलर मोमेंटम इनर्शिया था सॉलिड शाफ्ट में क्या होता था, पाई बाय 32 d⁻⁴, जबकि यहां पे हो जाएगा 5/32 और यहां पे दो डायमीटर आएगा आउटर इनर। सो दिस इज आउटर ⁴ माइनस इनर ⁴, ये हमें याद रखना है, ठीक है। सो हमारा वही इक्वेशंस डालेंगे। सो T/J, सो T एज इट इज, अब किसके लिए कर रहे हैं, होलो शाफ्ट के लिए, तो T एज इट इज। अब होलो शाफ्ट के लिए J क्या होता है, पाई बाय 32 d⁻⁴ माइनस dr⁴, फिर टाउ और R क्या लेना है, एक समझ लो आउटर शाफ्ट के लिए, देखो ये समझ लो होलो शाफ्ट के लिए R क्या लेना है। तो R अगर आपकी होलो शाफ्ट है तो उसका कुछ दो डायमीटर होगा, एक होगा इनर और एक होगा आउटर। तो हमें कौन सा लेना है, क्योंकि जो भी तुम्हारे स्ट्रेस लग रहे हैं वो शाफ्ट की आउटर सरफेस पे लगते हैं। सो हमें आउटर डायमीटर वहां पे कंसीडर करना है। सो वी हैव टू कंसीडर आउटर डायमीटर। सो यहां पे हमने R की जगह पे क्या लिखा है, दो डायमीटर है, फिर भी मैंने कंसीडर किया हुआ है आउटर डायमीटर। व्हाई, देयर इज अ रीजन फॉर दैट कि शाफ्ट के जो भी तुम्हारा सरकमफेरेंस होगा या शाफ्ट की जो आउटर सरफेस होगी उसके ऊपर ही तुम्हें जो भी स्ट्रेस और वो सब फील होने वाला है। सो वी गोना टेक R इक्वल्स टू DO/2, ठीक है। तो वही सेम चीज, अब इसको तुम फिर से सिंप्लीफाई करो। सो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ इक्वेशन, पाई बाय 16 टाउ DO⁴ माइनस dr⁴ अपॉन DO हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक रेशियो ले लेते हैं। वी आर टेलिंग के DI/DO के DI/DO, so ratio of inner diameter upon outer diameter। तो इसको अगर मैं आई कैन राइट K इक्वल्स टू DI/DO, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो यही सेम इक्वेशंस को मैं T इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इस तरीके से रहेगा, यहां पे DO⁴ कॉमन निकालो और DO है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस DI/DO⁴ हो जाएगा, यस और नो। सो दिस इज पाई बाय 16 टाउ एज इट इज। अब ये DO और DO⁴ है तो एक DO चला जाएगा तो होगा DO³ और यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, अब K तुमने क्या लिया हुआ है, रेशियो ऑफ इनर डायमीटर आउटर डायमीटर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा T इक्वल टू पाई बाय 16। सो क्या इक्वेशन निकल के आया, मैं लिखता हूं यहां पे T इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ DO³ इंटू 1 माइनस K⁴। अब K क्या है, रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू दी आउटर डायमीटर, ठीक है। तो सोलो एंड होलो एंड सॉलिड शाफ्ट, इस दोनों के लिए आपको याद रखना है। तो मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, यहां पे यू नीड टू रिमेंबर, यहां पे दो चीजें आपको याद रखनी है। यू नीड टू रिमेंबर 2 थिंग्स ओनली। तो यहां पे व्हाट इज द निष्कर्ष, क्या निकला इसका निष्कर्ष ये है कि व्हेनेवर ही आस्किंग शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मोमेंट ओनली, जब इतना ही तुमको बोले तो सॉलिड शाफ्ट के लिए T का इक्वेशंस क्या होगा, पाई बाय 16 टाउ DQ, where T is what, T is twisting, यहां पे होगा तुम्हारा ट्विस्टिंग मोमेंट, यू कैन से टॉर्क, पाई बाय 16 टाउ होगा तुम्हारा शियर स्ट्रेस, सो टाउ इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, D इज द डायमीटर। और यही से चीज तुमको होलो शाफ्ट के लिए बोले तो पाई बाय 16 तो आएगा, टाउ आएगा और क्या आएगा, DO³ आएगा और 1 माइनस K⁴ आ जाएगा, वेर K इज इक्वल्स टू DI/DO, जो हमने यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। तो पाई बाय 16 टाउ DO³ 1 माइनस K⁴ वेर K इज इक्वल टू इनर डायमीटर अपॉन आउटर डायमीटर। अगर आपको ये थियरी अभी भी समझ में नहीं आई है तो मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, आपको न्यूमेरिकल से ये चीज समझ आ जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।